सबके सामने आ रहा है। जी, बाकियों की क्या बात करनी। टाइम्स नाउ की अपनी चीफ एडिटर नाविका कुमार ने ही ट्वीट नहीं किया अपनी लड़की को बचाने के लिए, जो उनका अपना स्टाफ है, तो आप दूसरों से क्या उम्मीद करेंगे? इससे पता लगता है कि आपने खुद को भी बेच दिया है, अपनी आत्मा को बेच दिया है, इस देश की और मीडिया की आत्मा को बेच दिया है। इसके लिए एक ही शब्द आता है, धिक्कार है कि आप अपने साथी महिला सदस्य की जो अपमान हो रहा है उसको आप सहन कर रहे हो, क्योंकि आपको भी सत्ता चाहिए टाइम्स नाउ की, और वहां बैठ के आपको चूंकि एक मोटी तनख्वाह मिल रही है तो आप किसी का भी अपमान सहन कर सकते हो। यही मोदी की देन है इस भारत को। मैं आपके पास ही आ रहा हूं हिमांशु जी, अपने वक्तव्य थोड़े से छोटे रखिए। एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा जो अधीर रोहन साहब ने कही उसमें। देखिए, मैंने जहां तक स्टडी किया है बीजेपी को या संघ को, मुझे लगता है ये पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते हैं, ये सोशल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। क्योंकि आप मुझे एक बात समझाइए, डोनाल्ड ट्रंप के सामने कोर्ट में मुकदमा चलता है जीन कैरोल के ऊपर, जो उन्होंने जो यौन उत्पीड़न का मामला था उसमें, वहां पे किसी ने ये नहीं कहा कि डोनाल्ड ट्रंप है वो माइग्रेंट है और वो अलग जाति के है। आप एक यौन उत्पीड़न का मामला है उसके ऊपर आप केस चलाइए, आप क्यों उसको ठाकुरों और जाटों में बांट रहे हैं, यादवों में उसमें? मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। बेसिकली एक गुनहगार होता है, वो किसी भी जाति धर्म किसी भी समूह से हो, गुनहगार होता है। क्या मतलब, मैं अगर एक ही चीज पूछना चाहूंगा कि चार्ल्स शोबराज वाले जमाने में अगर ऐसे कोई लोग आ जाते और बोलते कि नहीं ये तो ये समूह के है या ये धर्म के और इनके सामने ये साजिश चल रही है, तो क्या चार्ल्स शोबराज को आप सजा नहीं देते उसके किए हुए कर्मों की? तो बिल्कुल यही चीज है कि मुझे लगता है बीजेपी पॉलिटिक्स नहीं करना चाहती है। बीजेपी एक सोशल इंजीनियरिंग का एक एक्सपेरिमेंट जो सक्सेसफुल हुआ है उन दूसरे राज्यों में, उसको वो नेशनली स्केल अप कर रही है और इंसानों को ऐसा बना रही है असंवेदनशील कि कुछ भी हो जाए आपको चू या चा या आवाज तक नहीं उठानी है। मतलब आपके ऊपर भी अगर जुल्म होता है तो दैट इज इन द नेशनल इंटरेस्ट और आप कुछ नहीं बोलेंगे। जी, अब सवाल ये था मेरा, छोटा रखेंगे उत्तर एकदम से, कि अब चुनाव हुए बंगाल में, अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी की प्रवृत्तियां हिंसात्मक होती जा रही हैं, अब ऐसा लग रहा है कि जैसे हिंसा को बढ़ावा दिया जा रहा है, अपराध को बढ़ावा दिया जा रहा है, और जो अपराधी हैं, जो हिंसक हैं, उनको बुरी नजर से नहीं देखा जाएगा, जो आपने अभी कहा। और उनका ये कहना है कि हमें किसी भी लिमिट तक सत्ता चाहिए जाकर, और हम बंगाल में वो करेंगे। लेकिन बंगाल का चरित्र अलग है साहब, बंगाल के चरित्र में हिंसा है और वो हिंसा का जवाब हिंसा से देती है। और जो वहां पर रक्त रंजित सारी की सारी चीजें हुई हैं वो आपके सामने हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे कि शायद गुजरात लॉबी शॉक्ड है बंगाल के कि हमारी हिंसा का जवाब इतनी जबरदस्त हिंसा से दिया जा सकता है। वो उनको उम्मीद नहीं थी कि बाकी स्टेट पे ईडी है, सीबीआई, ये सबका दमन चक्र हो सकता है। वो सोचते थे कि बंगाल में हो सकता है, हम सब करेंगे ये, लेकिन बंगाल ने हिंसा से जवाब दिया। ये बंगाल की प्रवृत्ति है, बंगालियों की प्रवृत्ति है कि जब पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान पे उर्दू ला दी थी तो देश भाषा के चक्कर में बट गया, दो टुकड़े हो गए उसके साहब। तो ये हिंसा को बर्दाश्त नहीं कर सकते, इनको कोई डोमिनेट करेगा तो बर्दाश्त नहीं करेगा। ये बंगाल के ब्लड में है, ये उनके डीएनए के अंदर है, और ये भौचक्के है कि बंगाल से इतना बड़ा धिक्कार मिला बीजेपी को। हिमांशु भयानी जी, देखिए, उसमें मैं मानता हूं बंगाल इज कंप्लीटली डिफरेंट, वो एक डायलॉग की सोसाइटी है। आज की तारीख में आप चले जाइए कोलकाता में, कॉफी शॉप्स पे आपको मतलब इंटेलेक्चुअल क्लास मिल जाएगा जो इन मुद्दों पे बात करता है। छोटे से छोटा मुद्दा हो, देश में कहीं पे भी चल रहा हो, दुनिया में चल रहा हो, वो बात करते हैं, वो चर्चा करते हैं। गुजरात अलग है, गुजरात पूरा का पूरा एक बिजनेस स्टेट है। गुजरात में क्या है, लोगों को शांति चाहिए, चाहे आप मतलब आप थोड़ा पैसा ले लो, जो भी करना है करो। यहाँ पे रेड होते हैं बड़े बड़े, आप मतलब अफसर रह चुके हैं आईएफएस में तो आपको पता होगा, गुजरात में बड़े बड़े रेड होते हैं आईटी के वगैरह। वो अल्टीमेटली बात इसी पे आती है, वो कोर्ट केस के कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ते, आईटी में नहीं जाते हैं, वो चाहे सही हो तो भी वो बोलेंगे ठीक है साहब, आप मामला पैसा लेके रफा दफा कर दीजिए, या जो भी हमको भरना है बोल दीजिए, हम कर लेंगे, या जिस तरीके से। तो गुजरात का माइंडसेट अलग है। तो उसमें आप जो ये सब चीजें करते हो ना, वहां पे डर बिठा सकते हो, जहां पे पब्लिक डरेगी। आप अगर जिसके पास जाओगे जो एक मतलब एक डायलॉग वाली सोसाइटी है, जिनको एक फ्रीडम ऑफ माइंड उनके लिए, जहां पे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने भी फ्रीडम ऑफ माइंड को एक आला दर्जा दिया हुआ है, फ्री स्पिरिट को एक आला दर्जा दिया हुआ है, कहा है कि आप अकेले निकल पड़ो, अगर कुछ भी नहीं है, कोई नहीं है आपके साथ,
जहां वहां की पूरी जो माइंडसेट ऐसी हो, तो उसमें आप कैसे, मतलब आप किसी की थॉट को भी, मतलब आप अगर कॉन्फिस्केट करना चाहेगा तो वो कैसे चला लेगा। हालांकि वो ईस्ट है, और वेस्ट में क्या है, गांधी जी ने पूरी की पूरी एक अहिंसा की फिलॉसफी दी है, अहिंसा और सत्य की फिलॉसफी, और उसमें पैसा आ चुका है अभी कि पैसा। गुजराती मतलब क्या है, आज के तारीख में आप बॉम्बे में जाइए या कहीं पे भी जाए तो कहा जाता था कि बेचारे गुजराती अपना काम धंधा करते हैं। लेकिन ये जो पूरा डायमेंशन अभी जो बदलने की बात है, जिस दिशा में जा रहा है, तो उसमें जो मैं कह रहा था वो वही है कि सोशल इंजीनियरिंग अल्टीमेटली इनका गोल पॉलिटिक्स नहीं है, आप समझने की कोशिश कीजिए। और उसमें गुजरात आप कर सकते हैं, टू एन एक्सटेंट वेस्टर्न इंडिया में आप कर सकते हैं कि वहां पे प्रजा शांति प्रिय है, पैसा कमाना है प्रजा को, लेकिन बाकी की जगहों पे फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ माइंड, एक इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स, केरला जैसे स्टेट में जाके आप ये नहीं कर पाएंगे, तमिलनाडु में ये आप नहीं कर पाएंगे, कर्नाटका में आप ये नहीं कर पाएंगे, आप ये शायद मतलब तेलंगाना और आंध्रा में भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पे जिस तरीके से एक जो एक कल्चर चला आ रहा है, चोला डायनास्टीज ने जिस तरीके से पूरी दुनिया पे राज किया है साउथ में से, तो वो सुप्रीमसी उनकी रही है, तो उनके ब्लड में है वो। मतलब आप आंध्र का खाना आज देख लीजिए, आंध्र का खाना में मिर्ची होती है, तीखी मिर्ची होती है, वहां पे नायडूज और रेड्डीज का जो बबाल होता है वो यहाँ पे गुजरात में जो पटेल और दूसरी कम्युनिटीज के बीच होता है, ऐसा है। तो वो नहीं सहन करेंगे, समझो आप एक चीज को। और इसीलिए मैं बोलता हूं कि ठीक है, गुजरात मॉडल आप रिप्लिकेट करने की कोशिश किए, आपने सोचा कि इसको एक सोशल इंजीनियरिंग पूरे इंडिया में लाया जाए, लेकिन अभी साउथ से आप वाइप हो चुके हो पूरे के पूरे, वहां पे आप कैसे करोगे ये समस्या है। आप आई मीन नॉर्थ ईस्ट में जिस तरीके से मणिपुर में हालात खड़े हो चुके हैं अभी, तो नॉर्थ ईस्ट में भी एक सेंटीमेंट आपके तरफ नहीं रहा है। जब तक बीजू पटना और ममता बनर्जी वहां पे बैठे तो ईस्ट तो आप भूल ही जाइए, क्योंकि रीजनल छात्र वहां पे बहुत स्ट्रांग है, और दूसरी भी पार्टियां छोटे छोटे जो सेवन सिस्टर्स में दूसरी पार्टियों के साथ आप गठबंधन करके बैठे हैं। नॉर्थ में ना ही आपके पास हिमाचल प्रदेश है, ना ही आपके पास पंजाब है, ना ही आपके पास दिल्ली है, ना ही आपके पास जम्मू एंड कश्मीर है, आपके पास हरियाणा है और उत्तर प्रदेश है। और वहां पे भी अभी हरियाणा तो मतलब आप भूल ही जाइए, जिस तरीके से सतपाल मलिक जी के साथ पूरा हरियाणा खड़ा हो गया है। तो रहा क्या आपके पास वेस्ट। आने वाले दिनों में राजस्थान और मध्य प्रदेश में क्या होगा ये भी पता चल जाएगा। तो वेस्ट में गुजरात और उसके बाद महाराष्ट्र, जो कि सबसे ज्यादा सीट उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र से। तो आपने इसी वजह से आपने महाराष्ट्र में ये जो पूरा खेल खेला वो इसी वजह से खेला है कि एटलीस्ट फाइनेंशियल कैपिटल पे आपकी पकड़ रहे, और उस दिशा में आने वाले दिनों में अगर कुछ भी होता है 19-20, तो आप गठबंधन भी करेगा तो भी फाइनेंशियल कैपिटल के ऊपर आपकी पकड़ रहेगी। और दूसरा, गुजरात पर इक्वली एक फाइनेंशियल कैपिटल डेवलप कर रहे हैं, तो उस दिशा से आपकी पकड़ आप वेस्टर्न बेल्ट में मजबूत करना चाहते हो, और इसीलिए ये खेल हो रहा है। लेकिन इसके चलते भी मैं ये मान रहा हूं कॉर्पोरेट लॉबी नाराज चल रही है, उसका मुझे लगता है एक अलग डिबेट करना पड़ेगा। जो डॉट्स में कनेक्ट कर रहा हूं, जिस तरीके से बातें आ रही है सामने, कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट्स बिल्कुल ये सरकार से नाराज चल रहे हैं और कुछ खेला कॉर्पोरेट जगत से खेला जा रहा है, ऐसा मुझे बिल्कुल लग रहा है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और कल